न्यूज आपकी आवाज। इस न्यूज के प्रायोजक है कायम चूर्ण, अब टैबलेट्स और ग्रेन्यूल्स में भी उपलब्ध। ISBM यूनिवर्सिटी एडमिशंस ओपन। मधुसूदन देसी घी, हिंदुस्तान का मन मधुसूदन। मधुसूदन टी दोस्त, डेयरी व्हाइटनर इंस्टेंट टी, पूरे मन से पी। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, देश का किसान, देश का हीरो। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है प्रदर्शन पर संग्राम, सियासत में कोहराम। जाहिर तौर पर दिल्ली में जो कुछ भी घटनाक्रम घटा है उसका इम्पैक्ट सभी तरफ है और प्रदर्शनों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और राजनीति, जिसे आप कह सकते हैं कि नाउडेज पॉलिटिक्स रिएक्टिव बहुत ज़्यादा है, क्रिया की प्रतिक्रिया। कई बार ये भूल भी हो जाती है कि क्या इस पर प्रतिक्रिया देनी थी। तैयार बैठे रहते हैं बिल्कुल, पक्ष हो विपक्ष हो, और ऐसे अवसर बहुत कम देखे जाते हैं कि जब सत्ताधारी दल सड़कों पर प्रदर्शनकारी की भूमिका पर उतर आए। बीजेपी कांग्रेस की तरह लंबे समय तक अभी सत्ता में रहने वाली पार्टी नहीं है, इसलिए ठीक है कुछ राज्यों में 30 सालों तक भी उसका 27-28 से ज़्यादा गुजरात में हो गए हैं उसे, लेकिन कांग्रेस की तरह अभी 40 साला मार्क को उसने नहीं छुआ है। इसीलिए अभी भी राजनीतिक समीक्षक कहते हैं कि वो अपना विपक्ष का चरित्र भूल ही नहीं। और यही वजह है कि कई बार हम देखते हैं विधानसभा में भी कि जब बीजेपी का ही विधायक कई बार अपनी सरकार से बिल्कुल विपक्ष के विधायक की तरह सवाल पूछ लेता है। अब यहाँ भी देखिए मध्य प्रदेश में सत्ताधारी दल ने घेराव किया कांग्रेस कार्यालय का। आमतौर पर यह बड़ी विचित्र बात लगती है कि सत्ताधारी दल निकल पड़े कि हम कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। रूलिंग पार्टी है बीजेपी, अपोजिशन की पार्टी है कांग्रेस। लेकिन जैसा हमने कहा कि पॉलिटिक्स बहुत रिएक्टिव है, बहुत रिएक्शन देती है, और इसमें कई बार आप इतनी जल्दी तय करते हैं, रणनीतिकार बैठते हैं, क्या करें क्या करें, कैसा करें, कैसे जवाब दें, ऐसे देना चाहिए, ऐसा करते हैं, घेराव कर लेते हैं, और जल्दी से आप तय कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। विचार एक ऐसी चीज़ है, वो किसी समाज, किसी संगठन, किसी देश, उसकी मशाल हमेशा जलनी चाहिए। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि भारत में अभी भी, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हड़बड़ी आई है, लेकिन विचार की मशाल अभी भी जल रही है। तो इस उम्मीद पर अपनी बात खत्म करके आज इसी पर हमारी डिबेट है। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में मंगलवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने डिटेन क्या किया? मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विरोध का मोर्चा खोल दिया। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक सदन से बाहर निकलकर धरने पर बैठ गए। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी लोक भवन के सामने प्रदर्शन करते नजर आए। इसके बाद बुधवार को विधानसभा के अंदर भी माहौल गर्म आया। विपक्ष ने मुद्दे पर स्थगन लाकर चर्चा की मांग उठाई, लेकिन प्रस्ताव स्वीकार नहीं होने पर कांग्रेस विधायकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नारेबाजी और हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही भी कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। कुल मिलाकर सड़क पर विरोध और सदन में प्रतिरोध, दोनों तस्वीरें एक साथ दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय मंत्री इस पे बात नहीं करना चाहते। मैं समझता हूं कि ऐसे पूरे प्रदेश के लाखों छात्र नीट में बैठते हैं। क्या यहाँ पर पीड़ित छात्र नहीं है? क्या मध्य प्रदेश के छात्र दिल्ली गए, 2 छात्र यहाँ पर उनकी मौत हो गई नीट में, क्या उन पे चर्चा नहीं होना चाहिए? क्या युवाओं की बात नहीं रखना चाहते सम्मान? तो इसी बात को लेकर आज हमारे साथी विधायकों ने स्थगन लगाया है। हम युवाओं को लेकर, आज प्रदेश के युवाओं को लेकर बात करना चाहेंगे। वहीं कांग्रेस के विरोध के जवाब में बीजेपी भी आक्रामक नजर आई।
प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, विधायक रामेश्वर शर्मा और भगवान दास सबलानी समेत बीजेपी के कई नेता काले कपड़ों में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते दिखे। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस ऑफिस तक पैदल मार्च निकाला। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस लोकतांत्रिक विरोध के नाम पर राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए आगे और बड़े आंदोलन के संकेत भी दिए। कांग्रेस मुख्यालय पे कांग्रेस को चेतावनी देने के लिए लोकतंत्र विरोधी उनके नेता राहुल गांधी जो विदेशी मंचों पे जाके इस देश का अपमान करते हैं, जो लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, जो लगातार देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, उनके विरोध में ये प्रदर्शन था। तो कांग्रेस को चाहे विचारों से हो, चाहे संघर्ष में हो, चाहे भाषणों से हो, चाहे मैदान में हो, दो हाथ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार। दिल्ली से शुरू हुआ राजनीतिक टकराव अब मध्य प्रदेश में प्रदर्शन बनाम प्रदर्शन की लड़ाई में बदल गया है। कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की आवाज बता रही है तो बीजेपी इसे राजनीतिक नाटक करार दे रही है। सदन के अंदर हंगामा हो या सड़क पर शक्ति प्रदर्शन, दोनों दल अपने अपने समर्थकों को संदेश देने में जुटे हैं। मतलब साफ है कि मुद्दा कोई भी हो, लेकिन प्रदर्शन पर संग्राम और सियासत में कोहराम का ये दौर आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। थोड़ी अजीब सी भी बात है और थोड़ी दिलचस्प सी भी बात है कि इन तमाम राजनीतिक कन्फ्रंटेशन में फिर मुझे अमिताभ अग्निहोत्री जी, उत्तर प्रदेश के मूर्धन्य पत्रकार, मेरे अग्रज मुझे याद आते हैं और उनका जो खास अंदाज है, मैं तो मुरीद हुई। वो होते तो यूँ कहते, बताइए सब लगे हैं एक दूसरे का विरोध करने में। अरे भैया, प्रोफेसर से पूछ तो लो कि परीक्षा की व्यवस्था कैसे अच्छी की जाए। जरा विद्यार्थियों से भी पूछ लो कि हमारी परीक्षाओं का लीकेज कैसे रोक लें। ना, उसकी तरफ कोई नहीं जाएगा। तुम इस्तीफा दे दो, चलो भैया बाहर निकल जाओ। धन्य है प्रभु, धन्य है। हम लोग तो नादान एंकर कहाँ समझ पाएंगे, हम लोग मूर्ख थोड़ी सी प्रेमचंद हेमचंद की तरफ मुड़ जाते हैं। हे शरद द्विवेदी, लाइन पे आओ, मुद्दे पे आओ और चलो आगे बढ़ो। तो हमारे सवाल देख लीजिए। नौटंकी एंकर, ज़्यादा गंभीरता से मत लिया करिए हम लोगों को। क्या प्रदर्शन की सियासत में छात्रों का असली मुद्दा हाशिए पर, हाशिया शब्द अगर आपको थोड़ा कठिन लगे तो मतलब कि ऐसी जगह चला गया जहाँ कोई मतलब नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं, जो अंग्रेजी वाले हैं, कॉन्वेंट वाले बच्चे हों, मार्जिनलाइज्ड बोला जाता है। क्या बीजेपी और कांग्रेस प्रदर्शन की राजनीति में उलझ गए हैं? क्या प्रदर्शन पर संग्राम, आने वाले चुनावी महासंग्राम की झलक, ये टीवी टाइप की भाषा बिल्कुल है। क्या ये प्रदर्शन संग्राम आने वाले चुनावी महासंग्राम की झलक है? जी, तो ये टीवी की भाषा है, इसको भी बहुत गंभीरता से ले लीजिए। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। मनोज सैनी है, जो अक्सर सोचते हैं कि शरद जी क्या हो जाता है कभी कभी। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं पॉलिटिकल अफेयर्स राहुल जी, और गंभीर हो जाते हैं। विचित्र एंकर है, पता नहीं कहाँ रोक देगा, बोल देगा, अजीब अजीब कूद रहा है अपनी सीट से। उनका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनका भी बहुत स्वागत है। दूर हैं इसलिए उतनी गर्मजोशी से नहीं समझ पाए हैं कई चीज़ें, आएंगे तो वो भी समझ पाएंगे। बहुत स्वागत है। मनोज, कैसे देखते हो बीजेपी का? अभी भी कई बार हम देखते हैं विपक्ष तत्व मजबूत रहता है, चलो भैया आज कांग्रेस कार्यालय का ही घेराव करते हैं, और खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष निकल पड़ते हैं घेराव करने। कैसे देखते हैं इस पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन को आप देखिए शरद जी, मुद्दा क्या है? मुद्दा तो नीट की परीक्षा है, मुद्दा तो परीक्षाएं हैं जिनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ, और निश्चित रूप से वो गड़बड़ तो हुआ है। इतने विद्यार्थी जुटे, इतने विद्यार्थी जुटे। लेकिन आप देखिए, विद्यार्थियों का मुद्दा फिर सियासत में तब्दील हो गया। ये दुखद है। दुखद इसलिए है कि चाहे मैं बीजेपी की बात करूं या कांग्रेस की, उन लोगों की चर्चा नहीं हो पा रही जिस मुद्दे पर होना चाहिए। और परीक्षा में पेपर आउट होना या पेपर लीक होना या पेपर सामने आना, ये तो आप और हमारे समय भी खूब हुआ है। आपने देखा हो कई बार रात भर हमारे मित्र लोग भागते रहते थे, अरे पेपर आ गया, इतने में पैसा मिल जाएगा, इतना पैसा देना पड़ेगा। चंदा करके लोग पेपर खरीदते थे, और फिर ये कहा भी जाता था कि भाई फलाना पेपर रात को मिल गया था तो उसके 12 के 12 क्वेश्चन आ गए। तो पेपर आउट तो होते थे। लेकिन अब चीज़ें बदल गई है। हर हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया का युग है,
और बच्चे जिस तरह से अब तैयारियां कर रहे हैं शरद जी, उस दौर में इतनी मेहनत सच है कि नहीं करते थे, पर वो रात दिन एक करते, 98%, 99%। उसके बाद ये पता लगता है कि परीक्षा स्थगित हो गई, तो वो परिवार और बच्चे सबके लिए बहुत दुखद है। लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम बांगचुक के बाद सामने आया, आज भी ऐसी चर्चा है कि 2 केंद्रीय मंत्रियों की उनसे मुलाकात हुई और हो सकता है इसका पटाक्षेप भी हो जाए, लेकिन वो जो जिन लोग को न्याय मिलना चाहिए वो कब मिलेगा? राहुल गांधी और बाकी कांग्रेस के नेता कल वहाँ दिखाई दिए, तो आज हेमंत खंडेलवाल। निश्चित रूप से ये बड़ा अजीब सा विषय है कि जिनकी सत्ता है आज वो विपक्ष के रूप में, यानी उनका जो पुराना जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो अभी भी नहीं भूलें। और मुझे लगता है इसकी एक प्रैक्टिस भी हो जाती, कभी मौका ऐसा मिले तो हम इस तरह की चीज़ें। लेकिन मुझे लगता है कि मुद्दे से भटक गए हैं दोनों ही दल, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की। न्याय की ज़रूरत है उन बच्चों को। 2003 के बाद 2008 तक जब कई बार बीजेपी के विधायक सदन में, क्योंकि लंबे समय बाद वापसी हुई थी सत्ता में, पहला मौका था 2003, तो सुंदरलाल पटवा मनोज ये बात अक्सर कहते थे कि विपक्ष में लंबे समय तक रहने की वजह से हम अपना विपक्षी तत्व नहीं भूले हैं, और वो रहेगा क्योंकि बीजेपी एक लड़ाकू पार्टी है। मुझे लगता है वो ताकत भी देता है उनको लड़ने की। लेकिन ये हर जगह नहीं होना चाहिए और हर जगह ये चीज़ मुश्किल पैदा करती है। पर आप देखिए उन्होंने ऐसा करके उस मुद्दे को ही गायब कर दिया, मतलब मुद्दा तो रहेगा। हाँ, जी, मुद्दा गायब नहीं हो सकता, मतलब क्योंकि मुद्दा ये मुद्दा पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। ये वही ये आपके हमारे घर में जो युवा बच्चा है उस तैयारी कर रहा है, ये उसका भी मसला। मैंने इसलिए सर शुरू में आप जाकर भले ही उसे राजनीति में उलझाने की कोशिश करें, वो ये कहेगा मुझे जवाब दीजिए आप। बिल्कुल। आप कल्पना करिए कि अगर हम दुनिया में आईटी में एक बड़ा नाम है अमेरिका में, अगर हमारे इंजीनियर ऐसे ही फर्जी वाले हो गए तो फिर क्या हो? तो टेस्टर की तरह दुनिया के बड़े देश टेस्ट करेंगे, फर्जी वाला निकालो, हटाओ, फर्जी वाला, पेपर लीक वाला हटाओ इसको। तो ये मुद्दा बहुत गंभीर व्यापम है। के कारण बड़ा हुआ है इसका। तमाम राजनीतिक लड़ाई इस पर हो, लेकिन ये हम ना भूलें कि हमारा परीक्षा तंत्र कैसे अचूक बने, कैसे हम विद्यार्थियों को राहत दें, क्योंकि रोजगार हम सबको नहीं दे सकते, कम से कम ये तो इंश्योर कर सकते हैं कि आप जो परीक्षा दे रहे हो उस परीक्षा की गरिमा सुरक्षित है। राहुल जी देखिए शरद जी, मसला वाकई में वही है जो आपने कहा, आपके हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसलिए ऐसा कोई भी पालक नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर 1% भी इंसानियत है, जो उन दृश्यों को देखकर अंदर से नहीं झकझोर गया जब छोटी छोटी बच्चियों के बाल पकड़ के घसीटे गए, कील वाले डंडों से उन्हें मारा गया, उन्हें करंट लगाया गया। इसी बात से आहत होकर राहुल गांधी जी सबसे पहले स्पीकर के पास गए। उनने उनसे कहा कि हम दोनों सदनों में चर्चा चाहते हैं। जब स्पीकर महोदय ने चर्चा के लिए रजामंदी नहीं दी, तब वो जाके प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठते हैं। फिर मंत्री जी भी आ जाते हैं समझाने के लिए। फिर आज बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं सदन की चर्चा की, वहाँ भी चर्चा नहीं हो रही। लेकिन मसला क्या है सरज जी, जिस दिन से पेपर लीक हुआ सबसे पहले व्यक्ति थे राहुल गांधी, जिन्होंने कहा कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। छात्रों की गूंज कार्यक्रम उन्होंने कोटा में चालू किया। आपकी बात अगर हम माने कि इस्तीफा हो जाता है या उसी समय इस्तीफा हो जाना चाहिए, परीक्षा प्रणाली ठीक हो जाती? नहीं तो शरद जी, बात तो वही चल रही है ना। आज भी पत्रकार वार्ता करके राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, अगर देश में जहां जहां भाजपा की सरकार और बीते 10 वर्षों में 152 पेपर लीक होते हैं तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है? अगर वो ये कह रहे हैं कि इस देश में पालक यानी आप और हम जैसे लोग जिनके बच्चे एग्जाम कल देंगे, जो आज एग्जाम दे रहे हैं, वो 1.34 लाख करोड़ रुपया इस नीट की परीक्षा के लिए देते हैं, और इस देश के शिक्षा बजट को अगर हम देखें तो वो 1.4 लाख करोड़ है, तो क्या गलत कह रहा है वो व्यक्ति? कांग्रेस ने जो आज आंदोलन किया वो इसलिए किया कि नेता प्रतिपक्ष अपने प्रतिपक्ष की भूमिका निभा के वहां बैठता है, आप उठा के उसको जेल में बंद कर देते हो। और कांग्रेस ने तो शरद जी इस आंदोलन को कभी भी राजनीतिक होने ही नहीं दिया। राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस ने अपनी एक वांछिक दूरी सदैव इससे बना के रखी, एक नैतिक स्वीकृति दी। नहीं, नैतिक स्वीकृति दी, नैतिक स्वीकृति दी। कोई नहीं गया, हर आदमी को ये लगा था राहुल गांधी जी नहीं जा रहे, आंदोलन बच्चों का है, किसी सीजेपी का नहीं गए। राहुल जी पहले दिन चले जाते हैं। देखिए शरद जी, पहले दिन जाते तो आप यहाँ डिबेट कराते, ये तो कांग्रेस का आंदोलन है, जी के पास चले जाते आंदोलन है। उन बच्चों की स्व प्रेरणा से आपने देखा मध्य प्रदेश का वो बच्चा गया कि मैं अचार और मूंगफली लेके आया हूं। मैं मानता हूं कि डॉक्टर दुर्गेश केसवानी तो जी, मैसेज गया राहुल जी, दुर्गेश केसवानी राहुल जी कह रहे हैं पहले मैंने उठाया, वांगचुक जी तो बाद में आए। मैं आपसे पहले और बात करनी है, राहुल गांधी जी ने स्वयं ये कहा, और उनके प्रतिनिधि होने के राहुल राज भी आज आपके सामने ये कह रहा है कि मसला राजनीति का नहीं है, मसला उन बच्चों का है जिनके भविष्य के लिए हम लड़ रहे हैं। और दुर्गेश केसवानी जी से बस इतना पूछना चाहता हूं, हम तो युवाओं के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं दुर्गेश भाई, लेकिन कार्यालय के घेराव करके आप क्या साबित करना चाह रहे थे? वो लाठीचार्ज को जस्टिफाई कर रहे थे कि राहुल गांधी ने लाठीचार्ज का विरोध किया, तो आप ये कहने आते कि लाठीचार्ज ठीक है। आपके यूसीसी
यूसीसी की बात अंतिम 30 सेकंड में कहूंगा, पूरा सदन चिल्लाता रहा कल कि हम बहन बेटियों के अच्छाई के लिए यूसीसी ला रहे हैं, बहन बेटियों की रक्षा के लिए ला रहे हैं, और वो बच्ची जिनके बाल पकड़ के घसीटे केस। लेकिन राहुल जी मैं फिर मुद्दे की तरफ लौटूंगा, दुर्गेश जी की तरफ जाऊं कि मतलब मैं भी एक पिता हूं, एक युवा पुत्र का, मनोज भी युवा पुत्र के पिता हैं, और हम सब की दिलचस्पी, पत्रकार के नाते हम सब की दिलचस्पी है राजनीतिक बहसें कैसी हैं, कहाँ जा रही हैं, हम उनके किसी न किसी रूप से एक पत्रकार के तौर पर जुड़े भी हैं। लेकिन मेरी रुचि ये जानने में एक पिता के नाते है कि देश का कौन सा राज्य है जो 1947 के बाद परीक्षा लीकेज कांड में कभी आरोपित नहीं हुआ? कौन सा राज्य है? दुनिया के ऐसे कौन से मुल्क हैं जो परीक्षा आयोजित करने में अचूक हैं? ये कौन बताएगा मुझे? ये कौन बताएगा? मैं किससे, मैं या चैट जीपीटी की मदद लूं या मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लूं? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे देश की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, राजनीतिक व्यवस्था, सरकार, पक्ष विपक्ष इसमें आगे आए और डिबेट इस पर भी हो। आप इस्तीफा करिए, आपकी बात है, मैं उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कौन सी व्यवस्था हम बनाएं कि जिस व्यवस्था को टेम्पर न किया जा सके? डॉक्टर दुर्गेश केसवानी। देखिए शरद जी, सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज को साधुवाद देना चाहूंगा कि इस ज्वलंत मुद्दे पर आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, और जो बातें आपने उठाई निश्चित रूप से आज तो कांग्रेस को इस बात पर एम्फेसिस करना चाहिए था कि सुधार क्या होने चाहिए। राहुल जी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी पहले दिन से थे। चलो भैया, पहले दिन से थे तो पहले दिन से कहाँ गायब थे? क्यों किसी दूसरे के आंदोलन में कूदने का काम किया? और प्रदर्शन आप कहाँ कर रहे हो? आज कहीं पे भी, किसी भी शहर में, छोटे से कस्बे में, राजधानी में, प्रदेश में, देश में सभी तरह की जगह मुकर्रर की गई हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से उन धरने प्रदर्शनों की अनुमति दी जाती है। क्या प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करना, जहां पे धारा 163 हमेशा लगी रहती है, वहां पर इस तरह के धरने प्रदर्शन करना क्या उचित है? आपने पूरे मुद्दे को मोड़ने का काम अपने कैसे भी करके हम इस मुद्दे को ग्रैब कर लें, जनता में हमारी जात पर जनता भली बाती समझती है। आप तो राहुल जी अपने कांग्रेस के शासन के, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आज हम लोगों को बात इस पे करनी चाहिए कि सुधार कैसे होगा। हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं, सीबीआई की जांच हो गई, फिर से नीट का एग्जाम हो गया, पर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो उस पर काम करना चाहिए। इसके विपरीत आप अपनी ताकत दिखाने में लग गए। आप प्रधानमंत्री के आवास में जहां पे धारा एक। दुर्गेश जी, मैं माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूं, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि हमारे विश्वविद्यालय कितने नवीनतम पीएचडी प्रोड्यूस करने वाले विश्वविद्यालय हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है और आपकी सरकार के लिए भी ये उतना ही बड़ा सवाल है जितना अमेरिका, टेरिफ वॉर, चीन और पाकिस्तान है, क्योंकि इन सब से हम तभी निपट पाएंगे जब हमारे पास ऐसे मेधा संपन्न युवा हो, ऐसे विश्वविद्यालय हो जहां कुलपति राजनीतिक नियुक्तियों के सहारे जाने की तरफ नहीं जाते हैं, जहां से निकलने वाले विद्यार्थी कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और उसके भी पहले मैं नाम लूंगा नालंदा, तक्षशिला की तरह हो। जल्दी से बात पूरी कर लीजिए जी। देखिए निश्चित रूप से सबकी चिंता इसी को लेकर है शरद जी, और अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा, गुणवत्ता वाली शिक्षा देने का काम हर सरकार का होता है और हमारी सरकार भी उसमें काम कर रही है। हमने किसी चीज से बचने का काम नहीं किया। अगर हमारी जानकारी में यह आया कि नीट के पेपर कहीं लीक हुए तो हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 मई को सीबीआई के जांच एवं एसआईटी का गठन करने का काम किया। हमने उसमें जो दोषी हैं उनको पकड़ने का काम किया। हमने री एग्जाम कराने का काम किया। आप उस चीज को और पॉजिटिव एटीट्यूड में जाकर आप बताइए और क्या सुधार हो सकते हैं उसकी बात करनी चाहिए। ये धरने प्रदर्शन हम भी देखते हुए आए, आप भी देखते हुए हैं। अगर आप किसी मर्यादा में रहकर जो उसका प्रोटोकॉल है उसमें करिए ना, उससे हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। पर आप उस मंच पर मोदी जी के नारे लगाने का काम कर रहे हैं, देश विरोधी नारे लगाने का काम कर रहे हैं, अल्लाहू अकबर बोलने का काम कर रहे हैं। ये क्या तरीका है? मैं लौटता हूं जल्दी से, एक राउंड और लौटूंगा। मनोज, आम आदमी पार्टी जब आई तो ये कहा गया कि दो पार्टियों का जो संघर्ष है उसके बीच में एक तीसरे विकल्प को लोगों ने दिल्ली में, पंजाब में देखने की कोशिश की।
और अगर हम बात करें सीजेपी की, इस पार्टी ने किसी के दरवाजे जाकर मदद नहीं मांगी। बिल्कुल। क्या ये नाउम्मीदी है कि इन्होंने ये नहीं कहा कि आप आ जाइए, अखिलेश जी आप आ जाइए, राहुल जी आप आ जाइए, फला जी आप आ जाइए। और इसके पहले भी हमने बात की है कि 1998 में मध्य प्रदेश में एक किन्नर विधायक जीती, कल मुलाकात हुई उनसे जी, शबनम मौसी जी, और कई नगरीय निकायों में किन्नर प्रतिनिधि जीते। तो उस समय भी ये माना गया कि, क्योंकि आपको याद होगा 96 से 99 का समय राजनीतिक घटाटोप का समय था, निराशा थी, 3 चुनाव जल्दी जल्दी हुए, सरकारें गिर रही थी, प्रधानमंत्री हट रहे थे। तो कहीं ये स्थिति न बने। भारत बहुत, आज हमारे पास एक स्थिर सरकार है, एक मजबूत सरकार है। विपक्ष के लिए भी राहुल गांधी जिस तरह इमर्ज कर रहे हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ को एस्टैब्लिश करने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में हम ऐसा निराशा जैसा ना छोड़ें कहीं माहौल कि ऐसा लगे यार किससे मदद मांगे, कहाँ जाए। देखिए, छात्रों के मन में तो अभी यही भाव है शरद जी, जो आप बच्चे की कह रहे थे। मैं भी घर जब पहुंचा तो मुझे कवि ने यही कहा, आपके बेटे, हाँ, कि पापा चल क्या रहा है, ऐसे में कैसे एग्जाम होगा। तो कल जो जिस तरह का घटनाक्रम दिल्ली में मिला, तो ये आम बच्चों की एक छोटा सा सवाल था, बड़ा सा सवाल था, बड़ी सी चिंता थी उनके मन में। लेकिन उसमें फिर बाद में जो तस्वीरें आई जो आप कह रहे हैं, आप देखिए कि कॉकरोच पार्टी जिसका जिक्र हो रहा है, वो किसी के पास मदद मांगने नहीं गई। ये अच्छी बात है भाई, उनका अपना एक आंदोलन था। माफ कीजिएगा, मतलब कि खुद वांगचुक साहब ही आके बैठ गए उनके पास। मैं उस पर कोई ठीका टिप्पणी नहीं कर रहा, हम नहीं करना चाहते वो सियासत में, क्योंकि वो राजनीतिक मुद्दा है। पर बाद में जो मुद्दा, फिर मैं कहूंगा कि हो सकता है कि उनकी जो लड़ाई थी वो उस जगह तक पहुंचती जिसकी तरफ वो ध्यान आकर्षित कराना चाह रहे हैं। लेकिन बाद में जो स्थितियां बनी, कई बार हम देखते हैं कि दूसरा अपने पक्ष में उसको लेना चाहता है। कई सारे लोग ऐसे आ जाते हैं, जो बच्चों की बात है वो दब गई, और अब उसमें जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं वो भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। तो मुझे लगता कि एक रास्ता तो निकालना पड़ेगा। केंद्र में सरकार है तो सवाल तो उन्हीं पर खड़े होंगे, जवाब भी उनको ही देना पड़ेगा, और जनता ये चाहती भी है कि आप जवाब दीजिए और एक अच्छी व्यवस्था बनाइए। देखिए शरद जी, कांग्रेस को चिंता युवाओं के भविष्य की है, और कितनी सरलता से जस्टिफाई कर दिया दुर्गेश केसवानी जी ने। किसान आंदोलन करे तो खालिस्तानी कह दो, आज बच्चे आंदोलन कर रहे हैं तो वो कहना है देश विरोधी नारे लग रहे हैं। मतलब जस्टिफाई कर रहे हो आपने जो बच्चों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। दूसरा, आप कह रहे हो कांग्रेस का है, कोटा में जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम शुरू किया राहुल गांधी जी ने, लगातार देश भर में संवाद चला। और आज अभी अपन बात कर रहे हैं दुर्गेश केसवानी जी, उस समय जीतू पटवारी जी इंदौर में बैठ के छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं इस विषय पे कि सुधार नीति क्या होनी चाहिए। इस पे संवाद चल रहा है, लेकिन आप ये सुन कहां रहे हो? आप तो कह रहे हो कि नहीं सामना खाता ना भाई, नए भारत में जो नरेंद्र मोदी कहते हैं वो सही। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि 7.5 करोड़ बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ? हम ये कह रहे हैं शरद जी। दूसरी बात, इस पूरे प्रकरण में मामला बच्चों का है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बच्चों को न्याय मिले, तो क्या गलत है यार? दे दो ना न्याय। और आप क्या न्याय की बात करते हो? अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर लें शरद जी, तो 2013 के व्यापम घोटाले के बाद कृषि विस्तार अधिकारी घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र घोटाला, फर्जी वेबसाइट घोटाला, नर्सिंग घोटाला, फर्जी मार्कशीट घोटाला, और 26 में अब जब हम बात कर रहे हैं, और आप ये जो बार बार कहते हो न्याय का, नहीं आखिरी बस मैं ये कहूंगा, आप न्याय की कहते हो। आप कह रहे हो सीबीआई जांच, वो व्यापम में जो सुधीर भदौरिया थे ना, उनको आपने आरजीपीवी में डायरेक्टर बना दिया। ये है आपका न्याय जो पकड़ा जाता है। ऐसे कई प्रकरण हैं, जवाब दीजिए, न्याय नहीं दिया। जवाब दीजिए डॉक्टर, कैसी बात कर रहे हो आप? जवाब दीजिए। शरद जी, ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर बातें करने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आप तो एक बात बताइए, अजय गोयनका, सुधीर शर्मा, अजय मेहता, सोनू पचौरी, किसका नाम लूं? इन सबके विरुद्ध हाईकोर्ट में जो दलील देनी थी सरकार को, आपकी आपने दलील नहीं दी, वो सब बाहर घूम रहे हैं। केसवानी जी, आप तो खुद डॉक्टर लिखते हो अपने आगे, पीएचडी हो आप, ईमानदारी से बोलो। बात पूरी कर लेने दे उन्हें, बात पूरी। बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए। देखिए, लोकतंत्र में विरोध और अराजकता दोनों अलग अलग होता है। जब विरोध मर्यादाओं की सीमा को पार कर जाता है तो वह अराजकता का रूप ले लेता है। और हम शुरू से ही कहते आए हैं कि राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक हैं, वो और बनकर उभरे भी हैं। वो समय समय पर आपको अगर प्रदर्शन करना है तो क्या आपको सिर्फ प्रधानमंत्री का निवास मिला? बच्चों के प्रदर्शन की बात चल रही है दुर्गेश भाई, उस पे बोलो ना यार। बच्चों को डंडा मारा, उस पे बोलो। सालों में आप तो ये बताओ, आपके जो आपको कांग्रेस और राहुल गांधी क्यों दिख रहा है? ज्यादा समय तक राज करने का काम किया है। 55 साल छोटी से छोटी ज्यादा बच्चियों को सादा वर्दी में संघ और भाजपा के गुंडों ने बाल खींचे उनके, उसमें मैं सवाल पूछ रहा हूँ, हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ, उनकी क्या गलती थी जिनको आपने मारा? आज 22 लाख बच्चों ने परीक्षा दी। मैं फिर हाथ जोड़ रहा हूँ दुर्गेश भाई, मैं नहीं टोकना चाहता, मैं हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ। चलिए आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा आगे। लेकिन ये सवाल मैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, राहुल राज और देखने वाले तमाम दर्शकों के सामने रख रहा हूं
कि क्या कोई चुनी हुई निर्वाचित सरकार वो संविधान और देश के हितों के विरुद्ध निर्णय लेगी? क्या कोई विपक्ष और विपक्ष का नेता देश के संविधान और देश के खिलाफ निर्णय लेगा? हमारी राजनीतिक बहसों में कई बार सत्ताधारी दल विपक्ष का, विपक्ष सत्ताधारी दल का, किस तरह की बहस में हम उलझते हैं। आप नीति से ज्यादा व्यक्तित्व की तरफ चले जाते हैं, आप पर्सनैलिटी कल्ट पर हमले करने शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं ये व्यक्ति देश को रसातल में डाल देगा, फिर उसकी पार्टी कैसे उठेगी साहब? वो क्या अपनी पार्टी को, देश को गड्ढे में डाल के उठा के ले जाएगा? चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, अपनी बहस को हमें रैशनैलिटी की तरफ लाना पड़ेगा। आप लड़िए, खूब लड़िए, लेकिन मुद्दों पर लड़िए। यह मत कहिए कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे, प्रधानमंत्री दल का नहीं होता। यह बात शिवराज सिंह चौहान ने कही थी जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और अमेरिका की एक पत्रिका ने लिखा था कि अंडर अचीवर हैं वो, क्षमता से कम प्रदर्शन करने वाले प्रधानमंत्री हैं। इस देश में यह परंपरा रही है। अटल जी कहते थे मैं पूछ कर मित्रता नहीं करता पार्टी से। ये चीजें बढ़ती, और कांग्रेस में ऐसी गरिमाशाली परंपरा है। ऐसा नहीं किसी एक पार्टी की ये दावेदारी है। इस पर लौटाइए ना वो सुनहरा दौर, चलिए ना उस तरफ। राहुल गांधी खराब, प्रधानमंत्री ऐसे, प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं, राहुल गांधी ये कर रहे हैं, किसका भला हो जाएगा सर? हमारी 20-22 मिनट की डिबेट में क्या निकला? निकलता यह है कि राहुल गांधी खराब हैं, सबसे ज्यादा अवसरवादी हैं, और कांग्रेस कहती है प्रधानमंत्री, धर्मेंद्र प्रधान, तमाम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे हम कंस्ट्रक्टिव हो सर, हम कंस्ट्रक्टिव। आपकी मैं विवशता समझता हूं, मेरी भी विवशता है, मैं भी समझता हूं अपनी मजबूरी, लेकिन इससे निकले हम, नहीं तो हम क्या जवाब देंगे? मैथिली शरण गुप्त तो कह ही गए, चुप रहने से बड़ा अपराध कोई नहीं है। तो चुप मत रहिए, अपने अपने दायित्वों के बीच में निकलिए और देश के लिए बोलिए, देश के हित के लिए बोलिए। और देश के हित के लिए बोलने में गाली देने की जरूरत नहीं है भाई साहब। बड़ी गरिमा से हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल ये बताकर गए हैं कि व्यंग करने का भी सलीका क्या है, पढ़ लेना चाहिए हमको। फिर ज्यादा बोल गया ये एंकर। वापस लौटो। वापस लौट रहे हैं सर, क्षमा मांगते हुए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।